सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहली बार अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इस प्रकार का फॉर्म मिलता है जिसको आपको भर के सबमिट करना होता है। तो फॉर्म भरना काफ़ी सिंपल है। इस प्रकार का आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेगा। तो सबसे पहले ब्रांच नेम आता है जहाँ पर आपको ब्रांच नाम अपना यहाँ पे एंटर करना होता है। जो भी आपका ब्रांच है वो आप अपने बैंक अकाउंट में बैंक में जब जाओगे तो वहाँ पर पूछने के बाद आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि ब्रांच का नाम क्या है। तो उसके बाद ब्रांच का नाम आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर फिलअप करना है और यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होती है। जो भी दिनांक को आप अपना अकाउंट ओपन करनी हो तो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। मंथ और ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। ब्रांच कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो ब्रांच कोड भी आपको वहाँ पर पूछने के बाद पता चल जाएगा। तो इस वाले एरिया को आपको छोड़ देना है, यहाँ पर बैंक वाले ही काम करेंगे। उसके बाद कस्टमर आईडी को आपको फ़िलहाल छोड़ देना है। अकाउंट नंबर को भी आपको फ़िलहाल छोड़ देना है क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे छोड़ देना है। तो अकाउंट का टाइप आपको सेलेक्ट कर देना है। तो नॉर्मल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन टाइप आपको यहाँ पे न्यू करना है। CKYC नंबर यहाँ पर आपको बैंक वाले यहाँ पर ये फिलअप करके देंगे और PF नंबर भी ये सब आपको यहाँ पे बैंक वाले फिलअप करके देंगे। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पर अपना नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। जो भी आपका आईडी में है वो चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर स्कूल के कुछ सर्टिफिकेट हो, तो उसमें आपका यहाँ पे जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिस्टर या फिर मिस को छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम एंटर करना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लास्ट नाम एंटर करना होता है। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले डेट आती है, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। उसके बाद जेंडर आपको अपना सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका जेंडर है उसके आगे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेल है तो मेल के आगे आपको टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल के आगे, और थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर के आगे आपको टिक करना होता है। मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड, अनमैरिड और अदर्स जो भी आप हैं, अनमैरिड है तो अनमैरिड वाले बॉक्स पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स अगर आपको आपके हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर दे देना है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना अगर फादर की इन्फॉर्मेशन, मदर की इन्फॉर्मेशन, स्पाउस की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप फादर की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो फादर के बॉक्स पर चेक करने के बाद उनका यहाँ पे नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर कर देना है। और उसके बाद नेम ऑफ गार्डियन, जो भी आपको फादर को बना रहे हो तो आपका फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आ जाता है। जब आप फर्स्ट नेम लिखोगे तो उसके बाद एक स्पेस छोड़ोगे, उसके बाद फिर मिडिल नेम आता है, फिर एक स्पेस छोड़ोगे और फिर आपका लास्ट नेम आ जाता है। अगर आप माइनर हो तो रिलेशनशिप आपको बताना है गार्डियन के साथ। तो फादर है तो फादर यहाँ पर लिख देना है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होती है। आप इंडियन हो, अदर हो या फिर जिस भी कंट्री से बिलोंग्स करते हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे आप इंडियन हो तो इंडियन आपको सेलेक्ट करना है और कंट्री नेम आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना है। सिटीजनशिप इंडियन लिख देना है आपको यहाँ पर। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप आपको लिखना है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, डिफेंस हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तो उस बॉक्स को आपको चेक कर लेना है। अगर एम्प्लॉय आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी होती है जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग है। बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे से सेलेक्ट करना है जो भी बिजनेस आप करते हो। इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेड सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो जो भी आपका होता है वो आप इजीली यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई अदर्स आपका यहाँ पर ऑक्यूपेशन है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। नॉट कैटेगरी प्लीज़ स्पेसिफाई, अगर यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं दी गई तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो, बता सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको एंटर करना होता है और उसके बाद डेजिग्नेशन, प्रोफेशन जो आपका है वो आपको यहाँ पे लिख देना होता है। और नेचर ऑफ बिजनेस आपको लिख लेना है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर यहाँ पे सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पे लिख देना होता है। एनुअल इनकम आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। नेटवर्थ आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू भी इन्फॉर्म कर देनी होती है। सोर्स ऑफ फंड आपको बताना होता है, आप सैलरी से करते हो, बिजनेस इनकम है या फिर एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट है, पेंशन है या फिर अदर से, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। फिर अपना रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या फिर अदर कोई है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, OBC, SC, ST, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर डिसेबिलिटी आपको है तो यस और नो में आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर हाँ कोई है तो आपको यहाँ पे बता देना है किस प्रकार की है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना है। 9th पास हो तो यहाँ पर, 10th पास हो तो यहाँ पर, आपको ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होता है। और उसके बाद यहाँ पर इस वाले चीज़ को छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना पैन नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना होता है। और अगर आप यहाँ पर आउटसाइड इंडिया रहते हो तो यस कीजिए, नहीं रहते हो तो नो आपको कर देना होता है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना होता है। यहाँ पर आपका कोड आता है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा।
उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाता है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी होती है और टेलीफोन नंबर अगर है तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। और प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स एक यहाँ पे चूज़ करना होता है। आप पासपोर्ट के जरिए अपना एड्रेस देना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जिसके जरिए देना चाहते हो वो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट कराना चाहते हो तो यस कीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना होता है। जिस तारीख को वो इश्यू हुआ है वो वाली डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, इश्यू डेट आपको यहाँ पर लिखनी है और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो जिसने भी इशू किया है वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी होती है। और ये सिर्फ फॉरेन नेशनल्स के लिए, तो ये आपको छोड़ देना है। और उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपको देनी है। करंट एड्रेस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस टाइप आपका जो भी है, रेसिडेंशियल है, बिजनेस रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी आपका यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद उस एड्रेस को आपको यहाँ पे लिख देना है। जो आपका सिटी और विलेज है वो यहाँ पे आपको लिखना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना जिला लिख देना है। स्टेट अपना राज्य अपना यहाँ पे लिख देना है। पिन के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी, जो भी आपका पिन है, और कंट्री नेम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और एड्रेस डिटेल्स कॉरस्पॉन्डेंस है या फिर सेम एज करंट ओवरसीज एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सेम आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे इफ़ दी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंटर कर देना है। और यहाँ पर जो आपसे पूछा गया वो आप यस और नो में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। जिस जगह से आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो जगह यहाँ पे लिख देनी है और यहाँ पे अपना डेट लिख देना है, जिस डेट को आप ये कर रहे हो। और उसके बाद ये चीज़ें ऑफिस यूज़ के लिए होती है। तो इस प्रकार आप अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।